आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से बसपा ने आज पूजा अमरोही नाम की ऐलान कर दिया है। आगरा लोकसभा सीट से पूजा अमरोही को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है और आज हमारे साथ पूजा अमरोही जी हैं, उनसे जानते हैं। मैम, आज आपके नाम का ऐलान किया गया, पार्टी के तौर से प्रत्याशी के रूप में आपको आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट पर उतारा गया, क्या कहना चाहेंगे? बहन मायावती जी ने जो मुझ पर भरोसा जताया है, मुझे यहाँ पे लाके आगरा क्षेत्र से तो जो सीट दी है मुझे, और मैं पूरे उनके भरोसे पे खरा उतरूँगी और सभी जात और धर्म सब चीज़ों से ऊपर उठ के सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करूँगी। और सभी लोग साथ में, हमारे सब लोग चाहते हैं कि हम लोग आएँ। इस टाइम हर ये वक्त ऐसा है जब सब लोग बीएसपी की तरफ देख रहे हैं। जैसे आप लोग सब मीडिया कर्मी जानते ही हैं कि सब लोग अब इस टाइम पूरा हिंदुस्तान बीएसपी की तरफ देख रहा है, क्योंकि बीएसपी के ही कार्यकर्ता हर जगह इन लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं। मैम, अगर आपके नाम के ऐलान की बात करें, आज नाम की घोषणा हुई है, कहा जा रहा है कि आप भारी प्रत्याशी हैं। इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी बातें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया की जरिए से कहा जा रहा है कि आप भारी प्रत्याशी हैं आगरा के लिए, इसमें क्या कहना चाहिए? बाहरी प्रत्याशी, जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं घर, ये मेरा अपना घर है। यहाँ पे आगरा में ये टेढ़ी बगिया पे घर है, एतमादपुर पे फार्म हाउस है। पैदाइश मेरी एटा जिला की है, जिसका जलेसर क्षेत्र, जलेसर विधानसभा आगरा लोकसभा में पड़ता है। तो मैं कहाँ से बाहरी प्रत्याशी हूँ? मेरा कार्य क्षेत्र सालों से यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में आगरा और एटा मेरा रहा है। 2 साल से मैं आगरा में तैयारी कर रही हूँ लोकसभा के लिए, तो कहाँ से बाहरी है? हाँ, पार्टी में मैं नहीं हूँ, बीएसपी में नहीं हूँ, लेकिन एक आगरा के लिए बाहरी नहीं हूँ। मैं आगरा की अपनी हूँ, आगरा की बेटी हूँ। अगर बसपा के प्रत्याशी के तौर पर बात करें, आपका नाम का अचानक से ऐलान हुआ, बहुत से नाम चर्चाओं में थे, लेकिन आपके नाम की घोषणा हुई, क्या कहना चाहिए? उनको मेरे में अपना भरोसा जताया, उनको लगा मुझे, अब मैं क्या कहूँगी इसके लिए। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, उन्होंने मुझे इतने सालों से ज़मीन पे तो मैं मेहनत कर ही रही थी, तो मेहनत में उनको दिखाई दिया कि मेहनत कर रही हैं, ज़मीन पर है, क्षेत्र में है, तो इसीलिए अचानक से नहीं निकाला गया है। कोई भी पार्टी होती है अचानक से किसी प्रत्याशी को खड़ा नहीं करती है, वो भी देखती है ज़मीन पर उसने कितना काम किया है। कोई नया प्रत्याशी नहीं ला के खड़ा कर दिया जाए, काम किए नहीं कि यहाँ से लटका के उठा के खड़ा कर दिया। सालों से मैं लगी हुई हूँ, सालों से मेरी माताजी पूर्व सांसद रही हैं, नेशनल कमीशन में भी रही हैं, वाइस चेयरमैन रही हैं। तो इतने सालों से मैं उनका राजनीति पूरी देख रही हूँ, खुद अपने आप भी राजनीति में इतने सालों से हूँ। और उसके बाद कहा जाए बाहरी क्षेत्र से, कहाँ से बाहरी हूँ? आगरा वाले सब जानते हैं मुझे। लोकसभा के लिए मैं कांग्रेस से तैयारी कर रही थी, 2 साल से मैं यहाँ पर हूँ। पारिवारिक अगर बात करें, घर की बात करें, व्यक्तिगत सवाल है, माताजी आपकी कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य नहीं है, आपने लंबे समय से राजनीति को करीब से देखा है, राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रही है, तो अगर हम बात करें कांग्रेस से, तो कांग्रेस से क्या आपके मतभेद रहे या कभी टिकट का प्रयास किया गया? कांग्रेस से उनका वहाँ तक, उसको वहीं के वहीं छोड़ दिया जाए। अभी हम बसपा में हैं तो बसपा की बात की जाए, ठीक है ना? किस चीज़ को छोड़ दिया जाए? उनकी पार्टी उनकी अपनी जगह है। हम मिशन से, मैं शुरू से जो मेरी परवरिश हुई है, तो हमेशा बाबा साहब के मूवमेंट के साथ, मिशन के साथ मेरी परवरिश हुई है। मेरी माताजी चाहे किसी भी पार्टी में रही हैं, लेकिन वो मिशन मूवमेंट के साथ रही हैं। मान्यवर साहब हमारे घर आते थे, जबकि वो कांग्रेस की सांसद थी, हमारे घर आते थे, हम सब इन चीज़ों पर राय मशवरा होता था। और मेरे जो ससुर साहब थे, मेरे ददिया ससुर, आज़ादी के बाद भारत के पहले दलित सभासद रहे थे अमृतसर से। तो पहले तो हमारे यहाँ बाबा साहब भी उस वक्त भी आए थे, हमारे घर पर आए थे, मान्यवर साहब हमारे घर पे आए, जितने दलित नेता हैं सब लोग पहुँचे थे कि पहला कोई दलित आया जो उसके बाद आज़ादी के बाद सभासद बन के आया। आगरा लोकसभा सीट की आपको जिम्मेदारी दे दी गई है, आप मैदान में उतरने वाली हैं चुनाव को लेकर, क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरह से पूरी आपकी तैयारी रहेगी आगरा लोकसभा सीट को लेकर? सबसे बड़ी चीज़ तो है बेरोज़गारी। इस टाइम बेरोज़गारी के लिए तो आप देख रहे हैं, जब भी रोज़गार लेने जाते हैं लठ पड़ने शुरू हो जाते हैं युवाओं को, और ये नौकरियां निकालते हैं, नौकरियों पे फॉर्म भरवाते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं,
लाखों करोड़ों रुपया आ रहा है, कई हज़ार करोड़ रुपया होता है, उसके बाद कभी लीक हो गया तो कभी पेपर निरस्त हो गया। मतलब बेरोज़गारी सिर्फ नाम के लिए आपसे रोज़गार निकालते हैं, रोज़गार दे कहाँ रहे हैं और वो पैसा कहाँ जा रहा है फिर? सिर्फ एक तो बेरोज़गार से आप उससे पैसे भी इसीलिए ले रहे हैं, रोज़गार देने के नाम पे ही तो पैसे लिए गए उनसे फॉर्म भरने के, और तुम बेरोज़गारों से भी पैसे ले रहे हो और उन्हें फिर उनको भी लूटा जा रहा है। तो कहाँ है? महंगाई है। 2014 से पहले कहाँ था? 400 रुपये का था सिलेंडर। हमारा तेल कहाँ था? हर जगह हर चीज़ 5, 6, 7, 8 गुना हो गई है। खाने पीने की चीज़ें कितनी आपके 7-8 गुना बढ़ गई है। जुमलों से थोड़ी ना चलती हैं। अब कहीं ना कहीं हम सबको आना पड़ेगा ज़मीन पर इन सब के खिलाफ। तो ये हमारे साथ हैं बसपा की आगरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी पूजा अमरोही जी, जिन्होंने साफ बताया कि वो बाहरी प्रत्याशी नहीं है, बल्कि आगरा की राजनीति से और आगरा क्षेत्र से लंबे समय से जुड़ाव रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर और संगठन के वैचारिक सभाओं को लेकर वो सक्रिय रही हैं और राजनीति से जुड़ी रही हैं। पारिवारिक बैकग्राउंड भी उनका राजनीतिक रहा है, तो राजनीति को बड़े करीब से देखा है, बड़े करीब से जाना है, और अब आगरा लोकसभा सीट की बड़ी जिम्मेदारी बसपा ने उनको सौंपी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।